तो फाइनली देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया है। ये इंडियन यूथ की, इंडिया के जेनजीज की एक बहुत बड़ी जीत है, इंडिया की डेमोक्रेसी की जीत है, जहां पर मंत्री को अब अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, जो मैंने लेटर यहां लगाया हुआ है, ये बेसिकली धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ट्विटर पे लगाया था ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ हिज रेजिग्नेशन, जहां पर इन्होंने कहा कि पिछले 10 दिन के घटनाक्रम से मेरा मन काफी दुखी था। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है। ये इन्होंने यहाँ पर क्लियरली कह दिया है। तो फिर मेरा सवाल है गोदी मीडिया से कि भाई ये युवा शक्ति तो आतंकवादी हुआ करती थी ना, पर खैर वॉट एवर इट मे बी। इन्होंने उसके बाद में कहा कि जंतर मंतर पर कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे और इन प्रोटेस्ट के दौरान में ऐसा ना हो कि राष्ट्र विरोधी ताकतें इन प्रोटेस्ट का कोई फायदा उठा ले। दूसरी तरफ विद्यार्थी अपना समय पढ़ाई में लगाएं, इसलिए मैं अपना रेजिग्नेशन माननीय प्रधानमंत्री को दे रहा हूं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सेंटी सी बातें लिखी कि भाई मैंने नीट का वापस से एग्जाम कराई, वो काफ़ी सक्सेसफुल हुई, समय पे हो गई, फिर भी लोग मेरा प्रोटेस्ट कर रहे थे, जबकि रिजल्ट भी समय पे आ गया, मेरा मन काफ़ी दुखी था। इस तरीके की 5-6 बार इन्होंने बातें की, बट एक्चुअल में रियलिटी ऐसी नहीं है। बेसिकली रियलिटी यह है कि कल जब कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में जेपी नड्डा की ये जो मीटिंग हुई, जहां पर मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट और कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग हुई, इसके अंदर 3 डिमांड कॉकरोच जनता पार्टी ने रखी थी। पहली डिमांड थी कि जो भी बच्चे सुसाइड कर चुके हैं उनके परिवारजनों को 1 करोड़ तक का कंपनसेशन दिया जाए। दूसरी डिमांड थी कि जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर कोई भी सरकारी धाराएं ना लगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए। तीसरी डिमांड जो यहां पर रखी गई थी वो थी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, और ये कहा गया था कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नॉन नेगोशिएबल है। सारी चीजें होंगी तभी जब धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन देगा। जिसके बाद भारत सरकार ने कहा था कि हम 2 बजे का समय लेते हैं, 2 बजे तक, यानी आज दोपहर 2 बजे तक इनको बताना था। फाइनली 2 बजे के पहले पहले धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन यहां पर दे दिया है। और ये रेजिग्नेशन क्लियरली दिखाता है कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि देश विरोधी ताकतें लाभ उठा लेंगी या फिर बच्चे अपनी पढ़ाई पे समय दें। एक्चुअल में ये है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा था कि ही हैज़ टू रिजाइन एंड दैट्स व्हाई धर्मेंद्र प्रधान हैज़ टू रिजाइन। और इसके अंदर उनको कोई बहुत मन दुखी करने की बात भी नहीं है। जनता ने उन्हें चुना, जनता ने उन्हें कुर्सी पे बिठाया और जनता ने उन्हें कुर्सी से उतार दिया, क्योंकि जब इतने पेपर लीक लगातार हो रहे थे तो फिर रेजिग्नेशन देना बनता भी था। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। तो एग्जैक्टली यहां पर किस तरीके से चीजें हुई, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना, इट्स द राइट टाइम। यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज करके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 60% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। जहां पर अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन अभी लेते हो तो आपको लगभग इस प्राइस के अंदर ये सब्सक्रिप्शन पड़ने वाला है। साथ में आप लोगों को 2 साल का CSE एश्योर भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप 2 साल से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ऑलरेडी आगाज और न्यू बैच हमारी शुरू हो चुकी है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं भाई क्या हुआ। तो देखो भाई साहब, हुआ ये कि सबसे पहले नीट का पेपर लीक हुआ। नीट के पेपर लीक के बाद देश भर के अंदर इस चीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। दूसरी तरफ फिर क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक स्टेटमेंट देते हैं जहां पर वो कहते हैं कि इंडियन यूथ जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, एक्टिविस्ट बन जाते हैं, वो देश के लिए पैरासाइट की तरह हैं, कॉकरोच की तरह है। और इसी से कॉकरोच जनता पार्टी उभर के आ जाती है। ये कॉकरोच जनता पार्टी शुरुआत के अंदर अपने मुद्दों के अंदर नीट पेपर लीक के ऊपर मुद्दा उठाती है। बाद में फिर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की बात आती है। फिर उसके बाद में सोनम वांगचुक पूरे देश भर के अंदर अपनी हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठ जाते हैं। जब धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए ये चीज़ की जाती है तो उसके बाद सरकार इस पूरी चीज़ को इग्नोर करती है। वहाँ पर हंगर स्ट्राइक लगभग कंटिन्यू रहती है। फिर 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी अनाउंस करती है कि एक मार्च होगा पार्लियामेंट की तरफ। भारी मात्रा में यूथ इस मार्च के अंदर जुड़ता है। धीरे धीरे करके ये मार्च वॉयलेंट हो जाती है। पुलिस लाठी चार्ज करती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, बच्चों को बुरी तरीके से मारा जाता है, पैलेट गन तक का प्रयोग किया जाता है। हालांकि पुलिस यहाँ पर मान नहीं रही है कि उन्होंने पैलेट गन का यूज़ किया है, बट एम्स के अंदर और जो लेडी हार्डिंग कॉलेज के अंदर बच्चे हैं
उनके शरीर के घाव साफ दिखाते हैं कि यस, पुलिस ने वहां पर पैलेट गन का यूज किया है। और ये जो पैलेट गन का यूज हुआ, ये जो क्रैकडाउन हुआ, इसने इस प्रोटेस्ट को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। फिर उसके बाद देश भर से यूथ ने इस प्रोटेस्ट को समर्थन देना शुरू किया। डायरेक्टली कई सारे लोग प्रोटेस्ट साइट पे आके प्रोटेस्ट करने लग गए, नारे वगैरह लगाना शुरू हो चुके थे। साथ में देश भर के अंदर दूसरी जगह पे भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके थे, कानपुर वगैरह के अंदर भी प्रोटेस्ट हुए। फाइनली इन प्रोटेस्ट के साथ में इनडायरेक्ट सपोर्ट भी दिया जा रहा था। कई सारे लोगों के द्वारा इन बच्चों को भोजन वगैरह ऑर्डर किया जा रहा था, जो खुद प्रोटेस्ट साइट पे नहीं आ पा रहे थे। बाद में प्रेशर सरकार के ऊपर बना, लगभग 3 दिन तक प्रोटेस्ट के अंदर थोड़ा मोड़ा वायलेंस जो है वो देखने को मिला। 23 जुलाई की रात को भारत के प्रधानमंत्री ने एक वीडियो मैसेज दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इस दिन सुबह भारत के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया था, जहां पर भी इन्होंने कहा था कि नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। और जब ये चीज हुई तो उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री ने रेजिग्नेशन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की थी, ना ही धर्मेंद्र प्रधान ने यहां तक कोई भी रेजिग्नेशन की बात की थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो रिफॉर्म्स है वो करना शुरू किया जाता है सरकार की तरफ से। एंटी पेपर लीक लॉ निकाला जाता है। दूसरी तरफ 47 एनटीए के ऑफिशियल्स को निकाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि इसी के साथ में जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी थे उनको भी चेंज कर दिया गया है। हालांकि जो नए हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने कुकुम्बर स्कीम के अंदर बहुत बड़ा घोटाला किया था, कुछ लाखों का। बट वॉट एवर इट मे बी, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी भी यहाँ पर चेंज हो गए। बट उन सारी चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पर ये प्रोटेस्ट थमने का नाम ले नहीं रहा था। सोनम वांगचुक जी ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी, बट उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू था। प्रोटेस्ट की मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन दे। फाइनली जब ये चीज़ हो गई तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा आज रेजिग्नेशन दिया गया है आफ्टर द मीटिंग विद कॉकरोच जनता पार्टी। क्योंकि कल के दिन जब कॉकरोच जनता पार्टी से मीटिंग हुई थी, तब उस समय पे कॉकरोच जनता पार्टी ने ये नॉन नेगोशिएबल डिमांड रखी थी कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होगा तभी प्रोटेस्ट बंद होगा, अदरवाइज प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा। अभी आप धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद प्रोटेस्ट साइट के ऊपर जश्न का माहौल देख सकते हो। अब यूथ के लिए और भी रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि केवल धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से सब कुछ नहीं होगा। सिस्टम के अंदर बहुत सारे बदलाव करने की आवश्यकता पड़ेगी। भारत सरकार को और जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि युवाओं की बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर युवा सड़कों पे आएगा तो फिर वो सरकार को हिला के रख देगा। हर सरकार को युवाओं की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आज दौर बदल चुका है। देश का युवा शिक्षित हो चुका है। जो न्यूज मीडिया की तरफ से फेक इंफॉर्मेशन फैलाई जाती थी वो उसका असर युवाओं पे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि युवा अब इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव हो चुका है। वहां से वो लगातार न्यूज देख रहा है, वहां से वो लगातार जानकारी ले रहा है, वहां से वो अपने ओपिनियंस को डेवलप कर रहा है। तो जो अभी तक ब्रेन वॉश की टेक्निक न्यूज मीडिया के जरिए फॉलो करवाई जाती थी वो भी इस युवा के ऊपर इफेक्टिव नहीं है। बड़ी बात यह है कि देश का युवा सरकार को बनाने और बिगाड़ने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देश का युवा पढ़ लिख रहा है, समझदार हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने घर के अंदर भी ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है। पहले के समय पे हुआ करता था कि घर के एक बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे जो किसी पार्टी से अपना जुड़ाव रखते थे, बाकी लोग भी उसी पार्टी को वोट देते थे। अपना पर्सनल ओपिनियन उस समय पर नहीं हुआ करता था, तो उस समय पर बड़े बुजुर्गों को टारगेट कर लो तो पूरा घर टारगेट हो जाता था। पर अब सिस्टम बदल रहा है। अब युवा अपनी शिक्षा का प्रयोग करके अपने घर वालों का ओपिनियन बनाता है और अपने पेरेंट्स को भी कहता है कि आप इस पार्टी को वोट करो, जिसकी वजह से एक बड़ा वोट बैंक इस युवा के हाथ में, जिसकी वजह से अब सरकार को इस युवा के बारे में सोचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये हमको बार बार दिख चुका है। तमिलनाडु के चुनाव के रिजल्ट भी यही फैक्ट को दोहराते हैं। तो यही चीजें यहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम। यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC 10। SRC 10 कोड का यूज करने के बाद में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा। आगाज और न्यू बैच हमारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, आप चाहो तो इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।